Hello everyone, this is me Prasun Pachauri and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपने पार्ट 4 में, जो कि नंबर सिस्टम। हम इस चैनल पे नंबर सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें पार्ट 3 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आज बारी है पार्ट 4 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों पार्ट 4 ऑफ नंबर सिस्टम। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने ये लेक्चर थोड़ा छोटा बनाने का सोचा है। क्यों? इसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे और एक टॉपिक जो होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, वो होगा कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब जो पिछली क्लास में आपने इर्रेशनल नंबर्स पढ़ रखे हैं बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो बच्चों ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स और नंबर। मतलब आपके जो इर्रेशनल नंबर्स मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले, जो जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है, वो वाले नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इन्हीं इर्रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और उसके बाद हम थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे इसमें। चलो मैं एक टॉपिक के साथ एक और टॉपिक ऐड कर ले रहा हूँ, दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। बेसिकली ये बहुत छोटा टॉपिक है, थोड़ी सी बात बतानी है इसके बारे में, बाकी सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मेन हमारा जो टॉपिक है वो यही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। आपको याद होगा मैंने आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया था। उसी सेम तरीके से अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि नंबर लाइन पर कैसे इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जल्दी से आप इस टॉपिक को नोट कीजिए, फिर मैं आपको चक्कर आता हूं आगे। ठीक है, नोट करो। हो गया बच्चों? हो गया? ओके। आइए, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत सुंदर लेक्चर, बहुत सारी बातों के साथ। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन करनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। आइए बच्चों समझ जाना आप लोग, अब बड़े हो चुके हो आप। इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है किसकी, इर्रेशनल नंबर्स की। आ जाइए सॉरी। सबसे पहले आपको जो नंबर्स दिए गए, आप सबसे पहले वो ध्यान रखें कि वो जो आप नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट करने वाले हो वो कौन से नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो ना ही टर्मिनेट करें ना ही रिपीटिंग करें, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, सारी बातें एग्जांपल लेते हैं और सारी बातें समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन है, मान लीजिए ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, और या फिर ऐसे थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। सपोज कर लीजिए ये आपका 0 1 2 ये है। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको √2 का। मान लीजिए आपको √2 जैसे नंबर। अब आप इसमें कैसे हम किसका बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे √2 का, फिर हम देखेंगे √3 का क्या होता है, √4 का तो जनरली लाइन पे ही आएगा। ठीक है, फिर आएगा √5, फिर आएगा √6, फिर आएगा √7, इन सब का हम लोग देखने वाले हैं। फिर √8 आएगा, फिर रूट ऐसे करके 10। इन सभी का मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग सीखेंगे कि √x को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपका x जो है वो डेसिमल होता है तो। अगर आपका एक डेसिमल नंबर हो जाए x, अगर आपका इसके रूट के अंदर एक डेसिमल नंबर आ जाए, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है नंबर लाइन पर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा विद प्रूफ। ठीक है, तो इस वीडियो पर बने रहना, आपको पूरी वीडियो देखनी है जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए, इस टॉपिक का आपसे कोई भी सवाल ना छूटे। ठीक है, समझ गए क्या? ये सारे इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। समझ गए? आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं √2 का। बच्चों √2 जो होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले जब हम इर्रेशनल नंबर्स को इस पर प्लॉट करेंगे तो उसके लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है पाइथागोरस थ्योरम। किसकी जरूरत पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम के बच्चों क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये हमेशा किसमें लगती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है बच्चों। किसमें लगती है? राइट
एंगल ट्राइंगल, RAT मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी ये थ्योरम लगती है, h² = b² + b²। इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इस √2 को यहाँ पर प्लॉट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक बात सोचो, आपके पास अगर एक ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, अगर इसका मैंने बेस 1 कर दिया, इसका मैंने परपेंडिकुलर 1 कर दिया, अगर इसका बेस 1 है परपेंडिकुलर 1 है, तो बताओ ऑटोमेटिकली ये कितना आएगा √2। सर कैसे कैसे किया आपने, एक बार बता देते तो अच्छा रहता है। h² = p² मतलब 1 का स्क्वायर, b² मतलब 1 का स्क्वायर, फिर से 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये कितना हो गया 2। सर h² = 2 होता है, तो h बराबर क्या होगा √2। आई नो कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन आता है, बट सिंस ये जो है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, सिर्फ √2। ये नेगेटिव भी आता है जब स्क्वायर हटता है और उधर रूट लगता है, तो प्लस माइनस √2 आता है, समझ गए, प्लस माइनस आता है, ठीक है। बट यहाँ पर सिंस ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ √2। उस बातों पे अभी ना ध्यान दें, सिर्फ इतनी बातों पर ध्यान दें कि h की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आई √2। मतलब अगर आपका बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो आपकी डिस्टेंस ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी √2, ठीक है। समझ गए क्या, समझ गए बच्चों, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 थी, तो आपने ये डिस्टेंस ले लिया बेस, इसको बोला आपने 1, ये आपकी डिस्टेंस 1 है तो 1 मान लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 पर खड़े होकर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर खींचना है। मतलब सर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पर अपने प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं घर पे आराम से, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, वहां पर इसको बीच पॉइंट पर रखना, जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो सीधे बनेगा, एकदम स्ट्रेट एंगल बनेगा। मतलब यहाँ से इस पॉइंट पर खड़े होकर एकदम सीधा एंगल 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। समझ गए क्या, समझ गए, इतना समझ में आया। सबसे पहली स्टेप आपको करना है, ये वाला बेस 1 बना दिया आपने, फिर 1 पर खड़े होकर 1 वाले पॉइंट पर खड़े होकर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बना दिया आपने 90 डिग्री का एंगल, बस बना दिया। और 90 डिग्री का एंगल बनाते वक्त आपको अपना अब आपको थर्ड स्टेप में आपको करना है अपना कंपास निकालना। कंपास मतलब प्रकाल निकालना है आपको। जब आप प्रकाल को निकाल लें तो आप उसमें 1 सेंटीमीटर मतलब जो 1 यूनिट जो है उसको नाप लें। प्रकाल में आप 1 यूनिट जो है प्रकाल को सेट कर लें। जब आप अपने कंपास को 1 यूनिट सेट कर लें, उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर खड़े होकर 1 यूनिट का एक आर्क लगाएं। 1 यूनिट का यहाँ पर खड़े होकर एक आर्क लगाएं। 1 यूनिट का यहाँ पर खड़े होकर एक आर्क लगाएं। मान लो ये वो आर्क आया है यहाँ पर, सपोज कर रहा हूँ। ये सारा काम बेटा आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये सारा काम उससे होगा, मेरे पास तो यहाँ पर तो नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। वैसे भी बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकता हूँ, कॉपी भी दिखा सकता था। समझ गए क्या। तो यहाँ पर एक आर्क लगेगा 1 यूनिट का। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम 1। क्या बोलेंगे हम 1। अब बताओ ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। अब ये एक हाइपोटेनस होगी, ये एक हाइपोटेनस होगी। बताओ एक ऐसा राइट ट्राइंगल जिसमें बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है, एक ऐसा राइट ट्राइंगल जिसमें बेस 1 है परपेंडिकुलर 1 है, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, हाइपोटेनस उसकी क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी बच्चों। कौन सी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया। मैं एक बार दोबारा से स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, आप एकदम शांति से इस बात को दोबारा से सुनिएगा। सबसे पहले जब आपको √2 रिप्रेजेंट करना होता है तो आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर 0 1 2 ये मार्क करते हैं। हर किसी में आपको ये करना पड़ेगा, 0 1 2 मार्क करोगे आप, ठीक है। करने के बाद क्या करना है आपको बच्चों, नेक्स्ट आपको करना है, अगली स्टेप में आपको करना है बच्चों, आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया, जब भी √2 या रूट वाले नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना होगा लाइन पर, आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल में ही हमेशा वैलिड होती है। हमने देखा कि अगर किसी ट्राइंगल का बेस 1 है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो उसका जो हाइपोटेनस आता है वो कितना आता है, √2। तो मैंने वही बात यहाँ पर लगाने की कोशिश की। अगर इसका बेस 1 है, लेट सपोज इसका मैं परपेंडिकुलर भी 1 कर देता हूँ, मतलब यहाँ से लेके आर्क मार देता हूँ एक, तो ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसका जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा, √2। पर सर ये √2 तो लाइन से बाहर है, ये √2 तो इस पर रिप्रेजेंट नहीं हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये तो अभी रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। पर बच्चों अगर आपको रिप्रेजेंट करना है √2 इस लाइन पर, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाल का इस्तेमाल करके, यहाँ पर प्रकाल का इस्तेमाल करके ये डिस्टेंस आप नाप लेना। यहाँ से ये डिस्टेंस नाप कर इस पॉइंट को रखते हुए ऐसे करके एक लाइन पर एक आर्क बनाना। यहाँ मान लो आपका आएगा आर्क, यहाँ से ऐसे करके आर्क बनाओगे तो ऐसे आएगा। तो यही जो पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर ये काटेगा लाइन को, जहाँ पर ये काटेगा, यही जो पॉइंट है बच्चों आपका, यही आपका √2 है। क्या है आपका, √2। आया समझ में। मतलब आपको फाइनली आपको करना है इस पॉइंट पर खड़े होकर और ऐसे करके एक आर्क मारना है, इस पॉइंट से होता हुआ एक आर्क जो लाइन पर जाता हुआ, लाइन को काट रहा होगा। तो ये जो पॉइंट आएगा, यही पॉइंट आपको क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा आपका पॉइंट, √2 कहलाएगा। आया समझ में बच्चों, बोलो सर कैसे बोले, आप तो वही बात कर देते हो सर। हाँ सर ठीक है, समझ में आया बच्चों।
इजी है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 0 1 और 0 1। पहले सबसे पहले बेस को 1 माना, फिर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री का, 90 डिग्री बनाया यहाँ पर। फिर 90 डिग्री बनाते वक्त हमने देखा ये 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का यहाँ से इस प्रकार में यानी कि कंपास में नाप कर 1 यूनिट का हमने इसको काट दिया। तो ये आई 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना होगा, √2। इस पर प्रकार लगकर ऐसे करके एक आर्क बनाया यहाँ तक जो इसको टच करता है, तो यही जो पॉइंट आएगा यही आपका √2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। समझ में आया इतनी बात, समझ में आई, समझ में आया बेटा? हाँ सर, आ जाओ। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर आपको √3 ड्रॉ करना है, क्या करना है, अगर आपको √3 ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे? सर एक बात तो हमें पता है, अगर आपको नहीं पता तो बता जान लो। अगर बेटा आपको √3 ड्रॉ करना है तो आपका जो बेस होना चाहिए वो √2 होना चाहिए, ये आपका बेस होना चाहिए। सर कैसे, आपको कैसे पता चल जाता है सर? मैंने कहा आओ इधर, आओ बेटा इधर आओ। सर अगर ये परपेंडिकुलर 1 है, अगर मैं इसको √2 ले लूँ तो ऑटोमेटिकली ये √3 आएगा। सर कैसे, h² फॉर्मूला लगाओ ना बेटा, h² = p² + b² होता है, लगाओ जरा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 रहेगा, b² यानी कि इसका स्क्वायर क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था, इसका स्क्वायर क्या होता है 2। ये √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 = 3, h² = 3, तो h की वैल्यू बताओ कितनी आएगी सर √3। सर प्लस माइनस √3 आता है, मैंने कहा हाँ √3 प्लस माइनस आता है, पर सिंस ये डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव होगा, तो h की वैल्यू कितनी आएगी बेटा √3, यानी कि देख लो यहाँ पर √3 आएगा। मतलब अगर आप √3 को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आपको जो बेस लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, √2। अगर आप √4 ड्रॉ कर रहे हैं तो √4 को ड्रॉ करने के लिए आपको बेस क्या लेना पड़ेगा, √3। अगर आप √5 ड्रॉ कर रहे हैं तो √4 आपको बेस लेना पड़ेगा। आपको क्या ये बात समझ में आ रही है? चलता ही चला जाएगा ऐसे, समझ गए? मतलब जो रूट का नंबर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए उससे एक कम वाला नंबर रूट का आपको बेस मानना पड़ेगा। समझ गए क्या? क्या ये बात मेरी समझ में आई? धीरे धीरे एक बार बोल के देखो। जो नंबर आप रूट का ड्रॉ करने जा रहे हैं उसके लिए आपको जो बेस आपको ड्रॉ करना है वो बेस आपको क्या मानना है, उससे एक कम वाला रूट मानना है। समझ गए क्या? जैसे √5 है तो √5 के लिए मानूंगा सर √4, √7 है तो √7 के लिए क्या मानूंगा बेस, √6। समझ गए क्या? समझ गए क्या? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब सुनो। अब ये आपका √2 निकल के आ गया बेटा, ये आपका क्या निकल के आ गया, √2। ये आपका √2 निकल के आ गया। अब यहां पर खड़े होके इस पॉइंट पर खड़े होके, अब आपको इस पॉइंट पर खड़े होके, ध्यान सुनना मेरी बात, इस पॉइंट पर खड़े होके एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे आता है सर? ये अगर ये है तो परपेंडिकुलर इसका इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ गया। ये आपका अगर 90 डिग्री है, अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर खड़े होकर यहां इस पॉइंट पर खड़े होकर 1 यूनिट की डिस्टेंस नापनी है अपने प्रकार में, मतलब अपने कंपास में, और यहां से इस पॉइंट पर एक पॉइंट कंपास पर रखना है और एक पेंसिल वाला यहां पर रखना है। इस पर आपको एक आर्क लगाना है। आर्क लगाओगे ये 1 यूनिट का आर्क आ जाएगा। ये दिस इज 1, दिस इज √2। बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दिस इज सर √2 है। ये वाली डिस्टेंस √2, ये वाली डिस्टेंस 1। तो बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी ये क्या होगी सर, ये √3 होगी। कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो √3 होगी। मैंने कहा कैसे सर? अभी तो आपने बताया था अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 1 बेस √2 तो उसका ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस कितना निकल के आने वाला है, वो √3 निकल के आने वाला है। कितना निकल के आने वाला है, √3। समझ में आया इतनी बात? समझ में आया, वेरी गुड। थोड़ा सा इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सोचो अब अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको फिर से वही स्टेप ड्रॉ करनी है, सिर्फ फिर से आपको करना है। अब आप यहाँ खड़े हो तो इसका सेम टू सेम इसका भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगा, ये आपका 90 डिग्री। सोचना, आप ध्यान से सोचना सिखा रहा हूँ। इस परपेंडिकुलर पर 1 यूनिट की डिस्टेंस यहाँ से नाप के और इस पर एक आर्क लगाना है 1 यूनिट का। मान लीजिए ये आपकी 1 यूनिट है, दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट डिस्टेंस। समझ गए? उसके बाद आपको करना है इस पॉइंट को और इस आर्क वाले पॉइंट को जोड़ देना है, आपस में मिला देना है। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी बच्चों, ये आपकी √4 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, √4। और इस तरीके से ये पैटर्न, ये स्पाइरल आगे चलता रहेगा। और इसी का नाम आगे चल के आपकी बुक में दिया गया है स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या नाम दिया गया है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट जो स्पाइरल बनता है बच्चों वो यहीं से आता है, आप इसे बनाते जाइए, पूरा स्क्वायर रूट स्पाइरल बनके निकल के आ जाएगा। समझ गए क्या? अब मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो इसलिए मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ। √5 भी ऐसे बनेगा। अगर मान लो चलो √5 बना के दिखा देते हैं, चलो √5 भी बना के दिखा देते हैं सर। ये √4 है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा 3 4 एंड दिस इज लेट्स सपोज 5। ठीक है बच्चों? अब सबसे पहले अगर √2 आपका ये था, √3 कितना होगा सर? यहाँ पर खड़े होकर इसको ऐसे होते हुए और ऐसे होते हुए ये थोड़ा सा इससे आगे आएगा। यहाँ पर जो कट करेगा भैया, यहाँ से खड़े होकर यहाँ पर ऐसे लाइन,
समझ गए, इसको बोलेंगे इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, √2, सॉरी √3, क्या नाम रखा गया है, मतलब इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, √3 बोलते हैं। फिर √4 क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, और यहाँ से एक लंबा सा आर्क बनाइए, लंबा सा आर्क बनाइए, मान लीजिए यहाँ पर आता है 4, तो बेटा इस 4 से ही गुजरेगा, क्योंकि मैं ये मार्कर से बना रहा हूँ, क्योंकि मार्कर और बोर्ड पे ये चीज़ हो रही है, इसीलिए ये पूरी तरीके से बेस्ट नहीं है। पूरी तरीके से बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये मार्कर से चल रहा है काम, ठीक है। जब आप इसको कॉपी पर बना रहे होंगे तो आपके पास एक अच्छा सा मेजरमेंट होगा, अच्छी सी ज्योमेट्री होगी, तो उस तरीके से जब आप बनाएंगे उस ज्योमेट्री का यूज़ करके, तो ऑटोमेटिकली आपका ये पॉइंट यहाँ से जब आप ऐसे करके एक आर्क बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 4 से ही गुजरेगा, आप देख लेना, ऑटोमेटिकली 4 से ही गुजरेगा। सॉरी √4, सॉरी रियली सॉरी बच्चों, रियली सॉरी। ये जो पॉइंट आएगा ना आपका, ये जो पॉइंट आएगा ना आपका बच्चों, ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट आपका 2 से गुजरेगा। क्यों, √4 कितना होता है सर, √4 कितना होता है, भूल गए थे क्या? हाँ सर, गलती हो गई, माफ़ कर दो, सॉरी बच्चों। क्या मैंने बोला आपसे, जब आप इस पॉइंट पर खड़े होकर इस पॉइंट पर खड़े होकर ऐसे करके एक आर्क ले जाओगे तो ये वो √2 वो जो पॉइंट है वो 2 से क्रॉस करेगा। कहाँ से क्रॉस करेगा, ये जो पॉइंट है, ये इसको 2 बोला है आपने, तो यहाँ से क्रॉस करने वाला है। कैसे सर, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ पर ये 2 से क्रॉस करेगा, और 2 से पहले वाला √3 होगा, यहाँ पर ये √3 है, और उससे पहले वाला √2, समझ गए क्या? इसी तरीके सर √5 कैसे होगा, मैंने कहा इस पर खड़े होकर एक परपेंडिकुलर बनाओ, ऐसे बनेगा। हाँ सर, ये 90 डिग्री है। अब इस पर खड़े होकर एक आर्क यहाँ लगाओ 1 यूनिट का, तो ये 1 यूनिट होगी, मान लीजिए ये पूरी 1 यूनिट है। अगर ये 1 यूनिट है, ये √4 है, तो अभी तो बताया था एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका √4 बेस हो, 1 आपकी क्या हो, 1 आपकी परपेंडिकुलर हो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ड्रॉ करने पर ये आपकी क्या निकल कर आएगी, √5। चाहो तो चेक कर लो, ये आपका 1, ये आपका 2, √4 कितना होता है 2, ये √5 आएगा, चेक कर लो सर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, h² = 5, h की वैल्यू √5, समझ गए क्या? बोलो। फिर यहाँ से इसको क्रॉस कराना, तो यहाँ से करके ऐसे करके जाएगा, इस पॉइंट पर खड़े होकर यहाँ से आपको एक आर्क लगाना है, और 2 के बाद निकलेगा वो, इसको बोलेंगे √5। क्या बोलेंगे इसको, √5। इसी प्रकार ये कहानी चलती चली जाएगी, और ये आपको स्पाइरल नजर आने लगेगा, धीरे धीरे आपको क्या नजर आने लगेगा बच्चों, स्पाइरल। इसी को हमने नाम दिया है स्क्वायर रूट स्पाइरल, जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। समझ गए क्या? क्लियर, एकदम क्लियर। चलो नोट करो, इसको नोट करो, फिर आगे एक बात सिखाते हैं, नोट करो। मैंने आपको कितने बना दिए सर, √2 बना दिया, √3, √4, √7, √5, √7, सॉरी 6 तक बना दिया क्या? नहीं, 6 नहीं बनाया, 6 बना दे क्या भाइयों, 6 बना दे क्या भाइयों? हाँ सर, ये अगर ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, हाँ सर ऐसे, और इस पर एक मार्क लगा दो, ऐसे लगा दिया, मार्क लगा, ये 1 यूनिट का मार्क ये रहा, ये √5 है, तो ये कितनी होगी ऑटोमेटिकली, √6 होगी। यहाँ पर खड़े होकर ऐसे करके एक आर्क लगाओ, वो और इस पॉइंट पर खड़े होकर यहाँ से एक ऐसे करके एक आर्क लगाओ, यहाँ पर जो आर्क आएगा यही आपका √6 है, यही आपका √6। समझ गए क्या? समझ गए, √6 भी हो गया, 7, 8, 9, 10 ये भी देख लेते हैं। चलो एक बार, चलो नोट करो इसको जल्दी से ही, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों। हो गया, हुआ, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये आप खुद ड्रॉ करें, बिकॉज आपके पास नोटबुक है, ज्योमेट्री है, सब कुछ है आपके पास, तो बेटा आपको ये ड्रॉ करके जरूर से देखने चाहिए घर पे, बिकॉज मेरे पास तो सिर्फ बोर्ड है। मैं आपको, अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिसमें मैं आपको साफ साफ निकाल कर, कंपास निकाल कर, स्केल निकाल कर सब कुछ बना के दिखाऊँ अच्छे से, तो वो चीज़ तो मेरे पास है नहीं अवेलेबल। अभी थोड़े से रिसोर्सेज कम है, तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आइए, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आप क्या करें, घर पे जाकर आप √7 को, √8 को, √10 को, सॉरी √7, √8 को आप ड्रॉ करके देख लेना, √10 मैं आपको बच्चों करके दिखा रहा हूँ। √7, √8 आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज इन दोनों को घर पे आप ड्रॉ करके देखिएगा। और इसी प्रकार जो मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज वीडियो में पीछे जाइए, रिवर्स कीजिए वीडियो को, और वापस से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपको पक्के से समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब ये दोनों आपके होमवर्क है, ये √10 मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। आइए बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको √10 ड्रॉ करना है तो बेस आपको क्या लेना पड़ेगा, √9। सर ये मेरा बेस होना चाहिए, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपका √9 बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर 1 होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा, √10 आएगा। समझ गए क्या, √10 आएगा। बच्चों ये बात बताओ कि √3 जो है वो आपने पढ़ रखा है? मैंने कहा सर भैया √3 कितना होता है, सॉरी √9 क्या होता है सर, √10 क्या होता है सर, 3 होता है। √9 क्या होता है सर, 3 होता है। √9 क्या होता है सर, 3 होता है। अगर ये 3 होता है, ध्यान से देखो, अगर आपने ये लाइन बनाई, यहाँ पर आपने लिखा 0, यहाँ पर आपने लिखा 1, यहाँ पर आपने लिखा 2, यहाँ पर आपने लिखा 3, ठीक है, समझ गए क्या?
बोलो, अरे बोलो भाई, बोलते नहीं हो आप लोग। हाँ सर, बोलते नहीं हैं बेटा। 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। 0 से लेके 3 तक आपने, ये है 3 यूनिट, मतलब ये है, यही जो है आपने यहाँ तक जो ड्रॉ की है, यही आपकी √9 है। क्या है आपकी √9। अब बेटा यहाँ पर खड़े होकर एक 1 यूनिट का, सॉरी यहाँ पर खड़े होकर सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। पहले आपको 0 से 3 कर एक लाइन बनानी है। यहाँ ये लाइन है, ठीक है, ये आपका हो गया बेस। फिर आपको इस पॉइंट पर खड़े होकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करना है। फिर इस पॉइंट पर खड़े होकर 1 यूनिट का यहाँ पर एक आर्क लगाना है। मान लो ये है 1 यूनिट, तो इसमें आपने आर्क लगा दिया 1 यूनिट का, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस आर्क लगे हुए पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर जहाँ पर आर्क लगा है उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो चीज निकल कर आई है, ये आपकी क्या है? √10। कैसे सर, कैसे? क्योंकि ये √9 था, ये 1 था, तो भैया यहाँ पर देखो √9 ये था, ये 1 था, तो ये √10 ही तो आया था। हाइपोटेनस हमेशा √10 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर। पर अभी ये पॉइंट लाइन पर नहीं आया है सर, ये तो बाहर आया है। तो मैंने कहा लाइन पर भी ले आएंगे। कैसे ले आओगे सर, कैसे ले आओगे? मैंने कहा इस पॉइंट पर खड़े होकर अपनी कंपास से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस नाप लो पहले, और फिर उसके बाद यहाँ से होता हुआ एक आर्क लगा दो। जब आर्क निकलेगा तो ये जो आर्क आएगा यहाँ पर, इसी जो आर्क यहाँ पर टच करेगा, इस लाइन से इस नंबर लाइन को टच करेगा, यही जो पॉइंट है आपका वो √10 कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? √10 कहलाएगा। समझ गए क्या? अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, बोलो बेटा। समझ में आया? समझ में आया? इजी था? रिपीट करूं क्या? ओके सर, रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो, सबसे पहले मैंने सोचा कि √10 अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मेरा जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर? √9 होना चाहिए। तो मैंने बेस को √9 बोला। अगर √9 लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर आप क्या बोल सकते हैं? 3 है। मगर अगर आपका बेस जो है, मतलब जो अगर आपका जो बेस है वो 3 है, और अगर आपका परपेंडिकुलर 1 है, तो आपका ये जो हाइपोटेनस है वो क्या आएगा? √10। सर मैंने कहा ठीक है, आ जाइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ से लेके मैंने 3 जो है मैंने बेस ले लिया। उसके बाद मैंने 3 पर खड़े होकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लाइन में ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये लाइन तो लंबी चली जाएगी, पर मुझे केवल 1 यूनिट तक का आर्क यहाँ पर लगाना है। क्यों सर, क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर मुझे कितना लेना है? मैक्सिमम 1 लेना है। तो 1 यूनिट का आर्क लगाकर यहाँ पर मैक्सिमम परपेंडिकुलर बना लिया हमने 1। उसके बाद यहाँ पर आर्क लगा है, उस पॉइंट को इस जीरो वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइन करोगे तो ये आएगी हाइपोटेनस। भैया ये हाइपोटेनस होती है, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो जो हाइपोटेनस निकल के आएगी वो कितनी आएगी? √10। कितनी आएगी? √10। अब क्या करना है? अपने प्रकार का इस्तेमाल करना है। प्रकार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पॉइंट रखना है, यहाँ पर अपने प्रकार का निब वाला पॉइंट रखना है, और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ पर रखना है। उसके बाद इतनी डिस्टेंस लेकर यहाँ से होता हुआ एक आर्क लगाना है जो नंबर लाइन को एक पॉइंट पर टच कर रहा होगा, और यही जो पॉइंट आएगा बच्चों, यही आपका √10 कहलाएगा। समझ में आया तो बोलो जय श्री राम। अरे भैया बोल दो। हाँ सर बोल देंगे। समझ में आया? तो ये आपका जो पॉइंट है वही क्या कहलाएगा बच्चों? √10 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? √10। अब आप इसको नोट करिए जल्दी से, और फिर मैं आपको सिखाता हूं कि कभी भी रूट के अंदर अगर डेसिमल नंबर आ जाता है तो उस डेसिमल नंबर का आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है एक नंबर लाइन पर। नोट करो प्लीज, नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज 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 नोट इट डाउन फास्ट, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? मिटा लें? ओके। अभी अपना टॉपिक यही चल रहा है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है नंबर लाइन पर एक इर्रेशनल नंबर को, है ना? टॉपिक तो अपना यही है बच्चों। समझ गए क्या? समझ गए? अब अरे ये एंटी एनआर क्यों लिखा रहेंगे सर? इसको भी हटा देते हैं। हाँ हटा देंगे। अब बात अपनी वही चल रही है। अब भी हम आपको क्या करना सिखा रहे हैं? √x को रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं, जिसमें आपको याद रखना है x जो है आपका वो एक डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर। समझ गए? अब एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो एग्जांपल के लिए सर x हमारा क्या हो सकता है? x आपका क्या हो सकता है बताओ सर? 9.5 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.6 हो सकता है, 4.7 हो सकता है। ऐसे करके कई सारे डेसिमल हो सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको √x का सिखा दूंगा। √x का सिखा दूंगा तो बाकी सबका तो आप निकाल ही लोगे। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे। बेटा अब क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अब एक बात सुनो, अब मेरी एक बात सुनिए। चलो इस बात को दोबारा से लिख देते हैं कि x जो है वो आपका डेसिमल नंबर होना चाहिए। समझ गए? x जो है आपका वो डेसिमल नंबर होना चाहिए। आइए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके अंदर रूट के अंदर जो x लिखा हुआ है आपको उतनी ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, उतनी ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जितनी x के अंदर लिखी हुई। मान लो यहाँ लिखा है 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है। पहली स्टेप समझ में आई? स्टेप 1 में क्या करना है मैं आपको लिखते हुए चल रहा हूँ। स्टेप 1 ड्रॉ लाइन
ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एक्स, लेंथ एक्स, एक्स लेंथ की आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, जो एक्स इसके अंदर रखा हो उसकी उतनी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लेना। इस पॉइंट को आप बोलना ए, इस पॉइंट को आप बोलना बी, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी। दूसरी स्टेप, सर सेकंड स्टेप में क्या आना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में बच्चों आपको करना है बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक आपको एक यूनिट की डिस्टेंस और ड्रॉ करनी है। मान लीजिए ये आपका एक्स था भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स थी, तो ये एक जो है आपको और ड्रॉ करनी है, यानी आप बोलेंगे ड्रॉ बी सी ऑफ लेंथ 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ करना है आपको, 1 यूनिट और ड्रॉ करनी है आपको, तो 1 आपने ऐसे ड्रॉ कर ली, ये एक्स ये 1। क्या आपको दोनों स्टेप समझ में आई? पहली स्टेप में आपको इस रूट के अंदर जो x लिखा हुआ है उतनी ही लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है, उसी लेंथ की लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप बी वाले जहां जो एंड पॉइंट यहां आ रहा है तो यहां से 1 सेंटीमीटर और आपको ड्रॉ करना है एक्स्ट्रा, तो मैंने लिखा ड्रॉ बी सी ऑफ लेंथ 1 यूनिट, ये आपने ड्रॉ कर दिया। समझ में आया? दूसरी स्टेप समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया? हाँ समझ में आया। थर्ड स्टेप में आपको बच्चों क्या करना है, इस AC का, अब ये AC कितनी है सर, इसकी ये टोटल AC कितनी है सर, x+1। भैया अगर ये x है और ये 1 है तो टोटल कितनी हो गई, x+1 हो गई। ये पूरी AC सर x+1 है, मैंने कहा ठीक है। अब इस AC का आपको मिड पॉइंट निकालना है बच्चों, क्या निकालना है आपको, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको बनाना है यहाँ से, अपने प्रकार का इस्तेमाल फिर से करेंगे, आप अपना कंपास निकालिए बैग में से, कंपास निकालकर आपको क्या करना है, इसकी ऑलमोस्ट आधी डिस्टेंस आपको देख लेनी है अपने अंदाजे से, एक अपने अज्यूम कर लीजिए आप कि यहाँ से आधी डिस्टेंस मान लो ये है, तो आधी डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा आप प्रकाल में भर लें, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस आप प्रकाल को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो थोड़ी सी मिड पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा, फिर एक यहाँ से यहाँ एक आर्क लगेगा, यहाँ से यहाँ एक आर्क लगेगा, यहाँ से यहाँ एक आर्क लगेगा, उतनी डिस्टेंस पर यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले लेना, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ले लेना, यहाँ से यहाँ एक आर्क और यहाँ से यहाँ एक आर्क। ये जो पॉइंट आ रहे हैं इन दोनों पॉइंट को जॉइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को जॉइन कर दीजिए, तो ऑलमोस्ट ये जो आएगा आपका, ये जो आएगा आपका यही O आपका, ये इसको बोलेंगे O, ये है आपका मिड पॉइंट। अभी मेरा नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, मेरे पास कोई कंपास नहीं है, कोई आपके पास स्केल नहीं है, वो आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है मतलब, तो इसीलिए ये पॉइंट मुझे लग रहा है साफ साफ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, पर आप एज्यूम कर लीजिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। समझ में आई ये वाली बात? पहले आपको मिड पॉइंट ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बच्चों आपको इस मिड पॉइंट पर खड़े होकर, इस मिड पॉइंट पर खड़े होकर इतनी डिस्टेंस नापनी है अपने प्रकाल में, इतनी डिस्टेंस नापनी है अपने कंपास में। उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ तक डिस्टेंस नापने के बाद आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर खड़े होकर, यहाँ से खड़े होकर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बच्चों, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, सेमी सर्कल, आधा सर्कल ड्रॉ करना है। इस प्रकाल को, प्रकाल की निब इस पर रखना, पेंसिल इस पर रखना, इतनी डिस्टेंस नाप लोगे, यहां से खड़े होकर ऐसे करके एक आधा सर्कल ड्रॉ कर लेना, जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। समझ गए क्या? तीसरे स्टेप में क्या किया था हमने, एक बार लिख लेते हैं साथ साथ में, ताकि आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तीसरे स्टेप में क्या किया, ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ AC एट O, या फिर मिड पॉइंट ऑफ AC O। आप क्या करें, मिड पॉइंट ड्रॉ करें AC का आप मिड पॉइंट ड्रॉ करें, जिसको आपने बोला O, ठीक है। स्टेप फोर्थ में आपने क्या किया, स्टेप फोर्थ में ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये डिस्टेंस AO डिस्टेंस की आपको क्या ड्रॉ करनी है, एक AO रेडियस की आपको क्या ड्रॉ करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इतनी स्टेप समझ में आई। अब आप क्या करें, इस B पर खड़े होकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को टच कर रहा हो। ध्यान सुनिए मेरी बात, इस B पॉइंट पर खड़े होने के बाद आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इस सेमी सर्कल को टच करेगा, और आपको ये वाला 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। समझ गए क्या? अब आपको क्या करना है, इस O पॉइंट को, ये जो पॉइंट आया है, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी रूट x कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, रूट x कहलाएगी। दोबारा सुनो एक बार मेरी बात। स्टेप फिफ्थ में आपको डायरेक्टली बताता हूँ। स्टेप फिफ्थ में आपने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ BD
ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू बेटा ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू किसके है ये, AC के, मान लीजिए AC के, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू AC, बी डी परपेंडिकुलर टू AC, समझ गए, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू AC या OC, मान लीजिए OC है ये, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू OC, हाँ सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी डी जो है हमने। फिर स्टेप 6 आपको क्या बोलनी है, स्टेप 6 आपको बोलनी है बी डी इज योर रिक्वायर्ड रूट x, समझ गए। स्टेप 6 में आपने बोल दिया कि जो BD है वही BD आपकी कहलाएगी रूट x कहलाएगी। अब ये बात कैसे आपने बोल दिया कि ये रूट x होगा, कैसे मैं कैसे बोल सकता हूं, मैंने बोल दिया आपने मान लिया, पर कैसे। अब मैं आपको इस चीज का प्रूफ भी देता हूं बच्चों, क्या देता हूं आपको, प्रूफ। अब मैं आपको इस चीज का प्रूफ भी देता हूं कि ऐसा क्यों। तो प्रूफ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसकी हेल्प से हम बनाएंगे कि कैसे ये रूट x आया। सर ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को इससे जॉइन करो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये लेंथ ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये जो है वो बेस है, ये जो है वो हाइपोटेनस है और ये जो है वो परपेंडिकुलर है, समझ गए क्या। अब अगर मुझे ये निकालनी है तो मुझे ये और ये दोनों पता होने चाहिए, हाइपोटेनस और बेस पता होना चाहिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए। मैंने कहा हाँ सर। अगर मैं आपसे कहूं कि हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, तो एक आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस सेमी सर्कल की क्या है, रेडियस। आपको पता होगा ये एक सर्कल है, एक बीच पॉइंट पर खड़े होकर, एक मिड पॉइंट पर खड़े होकर ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होती हैं। क्यों सर, क्योंकि ये तीनों रेडियस कहलाती हैं सर, क्या कहलाती हैं, रेडियस, और रेडियस हमेशा बराबर होती है सर। मैंने कहा तो ये डिस्टेंस देख लो और ये डिस्टेंस देख लो, भैया ये पूरा सर्कल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी कि नहीं, हाँ सर। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, ये एक मिड पॉइंट था, ये AC का मिड पॉइंट था। अगर AC का मिड पॉइंट ये रहा, अगर पूरी AC का मिड पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस बताओ कितनी हो जाएगी भैया। पूरी AC कितनी थी सर, पूरी AC कितनी थी सर, AC थी मेरी क्या, x+1, पूरी AC x+1 थी, तो ये आधी AC कितनी होगी सर, x+1/2, ये भी x+1/2, ये भी x+1/2, ये x+1/2 और ये x+1/2, जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो x+1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या कर सिंपल, मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको कि ये रूट x कैसे आएगा, ये जो डिस्टेंस है ये BD जो है वो आपने रूट x कैसे बोल दिया, ये मैं आपको इस बात का प्रूफ दे रहा हूं। प्रूफ के लिए हमने क्या किया, हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ा, जो मैंने देखा O से लेके अगर D को ज्वाइन कर देंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। फिर मैंने देखा अगर मुझे P निकालना है, क्योंकि यही तो प्रूफ करना है कि ये रूट x है सॉरी, यही तो प्रूफ करना है कि ये रूट x होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बेस पता होना चाहिए और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया कि A से लेके O तक की ये डिस्टेंस तो आधी है इस AC की, अगर ये AC मुझे पता है तो AO भी पता होगा सर। AO कितना होगा, x+1/2। अगर AO पता है तो AD भी पता होगा, सॉरी OD भी पता होगा, OD पता होगा। OD कितना निकल के आया, x+1/2, मतलब H जो आया है आपका बच्चों, जो आपका H आया है वो क्या आया है, x+1/2, x आपका मतलब H जो हाइपोटेनस है x+1/2, और बेस कितना आएगा सर, सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज थोड़ा पेशेंस बना के रखना और मेरी बातों को ध्यान से, मेरे शब्दों को सुनो। O से लेके C तक सर ये पूरी तो x+1/2 है, मैंने कहा, और ये सिर्फ इतनी, यहां से इस पॉइंट को छोड़ो, ये यहां से लेके इतनी, ये सर 1 है, ये कितनी है 1, ये 1 है, ये पूरी x+1/2, पूरी x+1/2 ये 1। अगर मैं पूरी में से 1 को माइनस कर दूं, तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। बोलो दोबारा सोचो, ये पूरी थी, ये 1 थी, अगर मैं इस पूरी में से ये 1 माइनस कर दूं, सोचो अगर मैं पूरी डिस्टेंस में से ये 1 को माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। मैंने कहा सर, तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, x+1/2 में से, यानी कि पूरी डिस्टेंस में से हम 1 को माइनस करेंगे, तो x+1/2 -1, इसके नीचे 1 लगाओ तो ये 2 सर, x+1 और यहाँ पर माइनस, ये 1 2 जा 2 तो 2 पर जाएगा 2 सर, ये कितना बनेगा x -1/2, यानी कि ये डिस्टेंस जो निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है बच्चों, जो बेस निकल कर आया है वो आया है x -1/2, कितना निकल कर आया है x -1/2। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई बच्चों। प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस सबसे पहले मैंने ये ड्रॉ की, BD बना ली, उसके बाद मैंने ये देखा कि ये रूट x कैसे आएगा, ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ।
तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसके बाद मैंने देखा ये जितनी होगी उतनी ही होगी, तो ये तो आसानी से निकल के आ गई। अब ये कैसे पता करोगे, तो ये पूरी डिस्टेंस x + 1/2, इसमें से ये पोर्शन माइनस कर दोगे, इसमें इस पूरी में से ये पोर्शन माइनस कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ये निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ गया आपका x - 1/2, मतलब x + 1/2 में से आप माइनस करोगे 1 तो आपका आंसर आएगा x - 1/2। अब आपके पास ये भी है, ये भी है, अब आपको प्रूफ करना है परपेंडिकुलर। तो ध्यान सुनो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सर कैसे, आपको कैसे पता, मैंने कहा ऐसे पता, आ जाओ आ जाइए। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक भी बात बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस से बताइए, सारी बातें। पी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, एच स्क्वायर की जगह एक्स प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर आएगा। बोलो, अरे बोलो भैया बेस मतलब x - 1/2, x - 1/2 का क्या आएगा बेटा, होल स्क्वायर। क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं सर, इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा। सर बताओ नीचे कितना आएगा, 4, यहाँ पर माइनस का साइन, सर नीचे कितना आएगा, 4, नीचे तो 4 आएगा, क्यों, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ऊपर सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या आएगा बच्चों, x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आगे भी आ जाएगा। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या, अब x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2 × x × 1, 2 × x × 1 2x। समझ गए क्या, माइनस साइन लगाओ। सर इसको सॉल्व करते हैं, a² + b² - 2 × x × 1 2x। समझ गए क्या, बोलो अपॉन में, सर एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। इसको अब ओपन कर दो, बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, x² + 1, थोड़ा सा स्पेस की थोड़ी दिक्कत है बच्चों, बाकी सब आप देख लेना। ये माइनस का साइन अंदर भेज रहा हूँ तो -x², माइनस का साइन अंदर भेजोगे तो -1, और माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों तो ये 2x हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, 4 चल रहा है। क्या चल रहा है, 4। अब आप आसानी से देख सकते हैं, x² से x² कैंसिल आउट हो गया, x² से x² कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2x बचा और 2x बचा, अपन में 4 बचा, 2x + 2x। बेटा अब कहाँ सॉल्व करूँ, आ जाइए, जल्दी से देख लीजिए, थोड़ी सी स्टेप और बची हैं। देखो ऊपर बचा है 2x, ऊपर बचा है क्या, 2x, नीचे बचा है बेटा 4, सॉरी 2x + 2x, ऊपर कितना बचेगा, 4x, 2x + 2x कितना बचेगा ऊपर, 4x। भैया 2x और 2x 4x, अब इससे 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या चल रहा था बेटा आपका, p², देख लीजिए p² चल रहा है, यहाँ पर भी p², यहाँ पर भी p², यहाँ पर भी p² और यहाँ पर भी p², ये भी चल रहा है। p² बराबर x बचा सिर्फ, भैया यही तो बचा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो x, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, √x। सर √x ही क्यों, प्लस माइनस √x क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं HP, सिलेंडर नहीं, ये हेंस प्रूफ, क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूफ। हमने प्रूफ कर दिया कि p की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, √x आ रही है, ये तो प्रूफ करना था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद हम इसको एंड कर रहे हैं, ठीक है। आइए बच्चों जल्दी से देख लिए, आ जाइए। सुनो, सबसे पहले मैंने आपको ये ड्रॉ करना सिखाता हूं कि मैंने BD जो है वो कैसे बनाया, मतलब √x जो है कैसे बनाया। सबसे पहले आपको करना है, जो रूट के अंदर नंबर दिया है उतनी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लीजिए, ए से इस पॉइंट को बोलिए A, इस पॉइंट को बोलिए B। और फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, बस ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो x लेंथ की, समझ गए, पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप पर आओ, B पॉइंट से एक C पॉइंट तक आपको 1 यूनिट की डिस्टेंस आपको ड्रॉ करनी है। तो B से ड्रॉ कर लिया आपने 1 यूनिट की। हर केस में सर एक ही करनी है, मैंने कहा हाँ, हर केस में आपको सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, समझ गए क्या, हाँ सर। उसके बाद आपको AC का इस पूरी AC का आपको मिड पॉइंट लिखना है, मिड पॉइंट मतलब O। अच्छा, मिड पॉइंट कैसे लिखते हैं सर, एक बार बता दो। कंपास में आधे से ज्यादा डिस्टेंस दूरी लेकर और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां एक आर्क लगाना, यहां से लेके यहां एक आर्क लगाना। उसके बाद यहां खड़े होना, कंपास में थोड़ी सी आधे से ज्यादा दूरी लेकर यहां से यहां एक आर्क लगाना और यहां से यहां एक आर्क लगाना। दो जो आर्क आए हैं उन दोनों को ज्वाइन कर देना। तो यहां जो कट करेगा, यही जो पॉइंट होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, O कहलाएगा। क्या कहलाएगा, O। और इस O ने इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया है, बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या 3 स्टेप समझ में आई। पहली स्टेप में AB को ड्रॉ करना, दूसरी स्टेप में BC को ड्रॉ करना और तीसरी स्टेप में मिड पॉइंट निकालना, यानी कि O निकालना। समझ में आया, तीन स्टेप। फिर आते हैं 4th स्टेप। बच्चों 4th स्टेप पे आपको ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस AO।
एओ रेडियस लेते हुए आपको एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है, आपको एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है। कर दिया मैंने भैया, एक निप प्रकार से ड्रॉ करना है, कंपास से, यहां एक निप रखिए, सेमी सर्कल ड्रॉ, ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में आपको करना है ड्रॉप बीडी परपेंडिकुलर टू ओसी। अब बी पर खड़े होकर, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बी पर खड़े होकर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टिल डी, यहां इस सेमी सर्कल के जहां पर ये टच करेगा सेमी सर्कल को, वहां पर आपको रोक देना है, और इसी पॉइंट का नाम आपने बोल दिया डी। तो ये जो बीडी लेंथ है यही आपका रूट एक्स है, यही जो आपका रूट एक्स आप निकलवा रहे हो कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, वही बीडी ये रहा। वो बीडी कहां है सर, ये जो है वही बीडी है, ये जो है वही बीडी है। समझ गए क्या? बोलो, अरे बोलो भैया, समझ गए क्या? समझ में आया क्या? बोलो। हाँ सर समझ में आ गया, हमारे समझ में आ चुका है कि ये आपने क्या करना है। समझ गए क्या? क्लियर है? फिर यही जो बीडी लेंथ है, अब ये आपने प्रूफ कैसे किया था? प्रूफ एक बार प्रूफ और समझा दो तो मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, समझ लो एक बार। अब सुनो, प्रूफ कैसे किया? हमने देखा कि इसको प्रूफ करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल ये रहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जॉइन कर दिया तो ये बन गया हाइपोटेनस, ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब क्या करना है सर, हाइपोटेनस पता चल जाए, बेस पता चल जाए तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। मैंने कहा हाँ सर। बेटा ये डिस्टेंस देख रहे हो, जितनी ये होगी उतनी तो ये होगी, क्यों? क्योंकि ये एक रेडियस है और रेडियस हमेशा एक सर्कल में बराबर होती है। तो ये जितनी डिस्टेंस ये है, ये कितनी है सर? AO है, AO तो मतलब आधी है, आधी मतलब ये पूरी कितनी थी? x और x प्लस 1, ये पूरी डिस्टेंस AC कितनी थी? x प्लस 1, तो ये आधी कितनी होगी सर? x प्लस 1/2, यानी कि h निकल के आ गया x प्लस 1/2। अब ये डिस्टेंस कितनी है आधी? x प्लस 1/2। अगर ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है तो ये भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, इस पूरी में से इस 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया x माइनस 1/2। अब बस हमने क्या किया, सॉल्व किया है। देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर p स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा तो h स्क्वायर कितना मतलब इसका स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का साइन लगा के x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर लिया। फिर इसको सॉल्व किया, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया और ये 4 कैसे आया सर? 4 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक लगाया। फिर माइनस साइन लगाया, ब्रैकेट क्लोज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, याद कर लीजिए, काम आएगा आगे। अपॉन में क्या चल रहा है बेटा? 4 चल रहा है, 4 को फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब इसको इस ब्रैकेट वाले माइनस साइन को जब मैं अंदर भेजूंगा ब्रैकेट के तो क्या होगा, वो कुछ ऐसा बन के आएगा। तो यहाँ पर सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, 2x और 2x बचा, तो इस 2x को जोड़ दिया तो क्या है आंसर? 4x। इस 4x के नीचे क्या चल रहा था? 4, तो 4x अपॉन 4 क्या होता है सर? x होता है। p स्क्वायर बराबर चल रहा था तो p स्क्वायर बराबर x, तो p की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? रूट x। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि p जो आपका जो p डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर है, यानी bd जो है वो रूट x है। समझ गए कितना? आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि कैसे एक इर्रेशनल नंबर को, अच्छा सॉरी एक बात और बच्चों, इस लेक्चर को थोड़ा सा एंड करेंगे अभी, थोड़ी सी आप इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से मैं आपको एक रियल नंबर्स की डेफिनेशन और दे देता हूं। बस रियल नंबर थोड़ा सा बिल्कुल टच करना है, बस थोड़ा सा टच और कर लेते हैं इसको बेटा। जो रियल नंबर्स होते हैं मैं आपको समझा देता हूं यहीं पे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आइए, सॉरी बेटा थोड़ा सा, आइए। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो आपके रियल नंबर्स जो आपके रेशनल हैं और जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं, इन्हीं दोनों के एक सेट को, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को या इन्हीं दोनों के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस रियल नंबर? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। समझ गए क्या? द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है वही कलेक्शन क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। मैं आपसे पूछूं रूट 2 क्या है? रियल नंबर है? कहां सा रियल नंबर है? रूट 5 रियल नंबर है? 4 रियल नंबर है? क्यों? क्योंकि एक रेशनल नंबर है। अच्छा एक बात और बता देता हूं, रेशनल में कितने आते हैं सर? रेशनल दो तरीके का होता है, ये तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अब इरेशनल जो होता है वो कैसा होता है सर? इरेशनल जो होता है ना सर, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ गए क्या? समझ गए? यही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी रियल नंबर्स में। समझ गए क्या? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी इरेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, जिसमें मैंने आपको बताया रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 6 इन लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। और
मैंने आपको बताया कि अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर आ जाए तो उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के अंदर, तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स डिस्टेंस की, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर की और एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है। उसके बाद इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालकर उस मिड पॉइंट से उस स्टार्टिंग पॉइंट तक का रेडियस लेते हुए आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल जैसे ड्रॉ हो जाए तो जो बी पॉइंट आपने निकाला है उस बी पॉइंट को उस सेमी सर्कल तक टच करा दीजिए परपेंडिकुलर डाल के, तो वही जो बी डी आएगा वही आपको क्या कहलाएगा, रूट एक्स कहलाएगा। समझ गए? आई होप आपको ये बात अच्छी लगी होंगी और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। छोटा लेक्चर था तो इसीलिए अब समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।